चलिए ठीक है फिर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम देख लिए थे, 5 का फर्स्ट भी देख लिए थे और सेकंड भी देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 में भी 1 क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन। 6, 7, 8 तक दो क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा है। कोई फॉर्मूला इतना नहीं होता है, ठीक है। क्या करेंगे आप, dx बाई डी थीटा निकाल दें यहां से, 3 को बाहर, d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस cos क्यू थीटा है तो cos थीटा का होल क्यू बाई d cos थीटा और d cos थीटा बाई डी थीटा। क्या हो जाएगा, -3 sin थीटा, पावर 3 है तो 3 आ जाएगा, इनटू में पावर 1 घटेगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और cos का माइनस साइन होता है। आप यहां से चाहे तो 3 sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, -3 sin थीटा कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे इस पूरे की जगह पे क्या बचेगा 1, और 3 sin थीटा कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, केवल cos स्क्वायर, माइनस से गुना कर दीजिए, आपका इतना आ जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो -3 sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 sin क्यू थीटा। कितना इज इक्वल टू आ गया, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू। नेक्स्ट आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस साइन क्यू थीटा है। इसी तरह से वो भी बनाएंगे हम। क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा, 3 को बाहर करेंगे, d sin थीटा बाई डी थीटा, d sin थीटा का होल क्यू बाई d sin थीटा और d sin थीटा बाई डी थीटा। क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा, साइन का क्या होगा cos थीटा। अब चाहें तो यहां भी 3 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा, 3 cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो क्या मिल जाएगा 3 cos क्यू थीटा। अब चलिए dy अपॉन dx निकालते हैं, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा आपका निकला है 3 cos क्यू थीटा और नीचे आया हुआ है 3 sin क्यू थीटा माइनस में। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, cos बाई साइन क्या बचेगा cot, तो माइनस cot क्यू थीटा लिख सकते हैं इसका आंसर। कितना इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू। ठीक है, क्या करना था, सबसे पहले कोई एक, इन दोनों में से एक ये है और दूसरा ये है, दोनों में से कोई एक समझ ले, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन यहां पर निकाले हैं, cos क्यू है तो cos थीटा का होल क्यू और फिर cos चूंकि ब्रैकेट के अंदर में नीचे आएगा फिर ये ऊपर जाएगा, तो cos का होता है माइनस साइन, पावर जितना है इनटू में आएगा, पावर 1 घट जाएगा तो cos स्क्वायर और cos का माइनस साइन होगा, माइनस पहले से है, माइनस इसका आएगा, दोनों मिला के प्लस हो जाएगा। 3 sin थीटा यहाँ है, यहाँ भी है, दोनों में यदि हम -3 sin थीटा कॉमन ले, इसके जगह पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस। यदि दिक्कत आपको हो तो आप इसको इससे गुना कर लें और फिर इसको इससे गुना कर लें, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, पावर यहाँ 2 पावर यहाँ 1, दोनों मिलकर के पावर 3 हो जाएगा, तो dx बाई डी थीटा मिल जाएगा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है फिर, dy बाई dx का वैल्यू, जो कि आ गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर इसका 2 नंबर, इसको पहले मिटा दें हम। सिक्स का 2,
x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अभी क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, डी कॉस 2 थीटा बाई डी 2 थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो साइन 2 थीटा इंटू कितना 2, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा का क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2। आप चाहें तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन थीटा यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहां से 1 और 2 दूना 4 माइनस 4 कॉस थीटा बचेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो आप इतना ही रहने दें। कितना इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा। फिर y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है आपका साइन थीटा माइनस, देखिए यहां गड़बड़ है, अभी क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन क्यू थीटा। अब यहां साइन थीटा यदि रहेगा तो यहां साइन क्यू नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे cos 2 थीटा है, तो यहां भी साइन 2 थीटा को लेकर के ही काम करें तभी आपका बन पाएगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा और डी साइन 2 थीटा, जिनके पास पुराना बुक होगा शायद सुधारा हुआ होगा, उसमें करेक्शन किया हुआ होगा। साइन का क्या होगा cos 2, साइन का फिर क्या हो जाएगा यहां से cos, और यहां से फिर क्या मिलेगा 2। तो आप यहां से 2 2 जा कितना कर सकते हैं 4, और कुछ तो कॉमन होने वाला है नहीं, तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, ऐसा। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से बताइए, बोलने दो। देखिएगा, अगर हम डायरेक्टली इसको इतना ही पे छोड़ दें, कहां पे माइनस साइन थीटा प्लस ये क्या होगा साइन 2 थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा। तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा आपका क्या आ चुका है कॉस थीटा माइनस, एक मिनट, यहां पे 2 2 कैसे आएगा, एक तो साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और एक 2 का 2, तो फिर ये 2 कैसे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, और नीचे ये वाला, ये तो क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ है डी एक्स बाई डी थीटा, ये क्या होगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, क्वेश्चन है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा बाहर 2, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। आप इतना ही रहने दें, इसको डायरेक्टली इतना ही रहने दें, और ये पार्ट को आप सीधा नीचे लिखें 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस, आपके बुक में यहाँ पर साइन क्यू होगा, लेकिन वो क्यू नहीं होगा, साइन 2 थीटा होगा। आप इंग्लिश मीडियम का बुक किसी से ना देख सकते हैं, या फिर पुराना जो मेरे यहाँ कोई पढ़ा होगा उसका देख सकते हैं, करेक्शन किया हुआ होगा। यहाँ पे साइन 2 थीटा होगा,
और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस साइन 2 थीटा का, साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, डी वाई बाई डी थीटा इतना निकल गया, और डी एक्स बाई डी थीटा ये दोनों को सॉल्व कर, मतलब ऊपर रख दीजिए दोनों का वैल्यू, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही था। 7 का फर्स्ट देखते हैं। 7 का फर्स्ट में है x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। आप डी एक्स बाई डी टी निकाल लें, क्या होगा डी रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई डी 1 प्लस टी स्क्वायर और डी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई डी टी। रूट का क्या होगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी का स्क्वायर है और टी के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा 2t, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट अंडर क्या मिला ये डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह से y का दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, क्या हो जाएगा डी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई डी टी। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो रूट का क्या हो जाएगा, रूट का होगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का 2t माइनस में माइनस 2t, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। तो डी एक्स वाई डी टी निकालना है आपको। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ये आ रहा है माइनस टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ रहा है टी बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले ये टी कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो कैसा होगा ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब चूंकि दोनों पे रूट है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर कितना इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। एक बार फिर से समझिए, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है रूट में, तो रूट का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर में जो कुछ रहेगा वो नीचे आएगा और यही चीज फिर ऊपर जाएगा बाई डी टी। रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी के स्क्वायर का क्या होगा 2t, कैंसिल हो गया, जो बचा वही। सेम इसी तरह से रूट का है तो यहाँ पे रूट जो भी अंदर रहेगा वो नीचे आएगा और नीचे वाला फिर ऊपर। रूट का क्या होगा 1 बाई 2 रूट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का माइनस 2t, 2 कैंसिल होगा, माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, बाई में क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, दोनों का वैल्यू आप रख दें तो इतना आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। एट तक हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है। 7 का सेकंड, x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी। अभी क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी टी बाई डी टी प्लस डी 1 बाई टी बाई डी टी। डी टी बाई डी टी का क्या होगा 1 और डी 1 बाई टी का क्या होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। कल भी हम बताए थे इसके बारे में। एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह से y इज इक्वल टू है t माइनस 1 बाई टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी माइनस 1 बाई टी बाई डी टी। डी टी बाई डी टी का 1 बाई टी का हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर प्लस 1 कितना इज इक्वल टू डी वाई डी टी। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जो कल बताए थे हम इसके बारे में। जितना पावर रहता है वो इनटू में आता है और पावर 1 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये डी वाई बाई डी टी आ गया, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी फिर डी एक्स वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहां से क्या आ रहा है
टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, दोनों को काट दें, क्या मिलेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। यही तो आपका आंसर होगा। आप एक बार देख लें यहां तक, उसके बाद 8 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दोनों हम बताएंगे, फिर 9 से सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। पता नहीं आज कमेंट एक बच्चा का कमेंट 3-3 बार कैसे आ रहा है, 3-3 4-4 बार कमेंट आ रहा है एक ही बार एक बच्चे का। एक बच्चा लिखता है गुड मॉर्निंग तो उसका 5-6 कमेंट, 7-7 8-8 कमेंट या 10 कमेंट भी आ रहा है, तो उससे भी ज्यादा आ रहा है। एक मिनट देखते हैं ट्राई करके, जो बंद हो जाए। लाइव चैट को मैंने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 क्वेश्चन है। पहला है x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस साइन टी। देखेंगे थोड़ा ध्यान से, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी ई टू द पावर टी बाई डी टी और डी साइन टी बाई डी टी। ई टू पावर टी का ई टू पावर टी होगा, साइन का हो जाएगा कॉस टी। कितना इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। y पे y इज इक्वल टू क्या है, log t है। y इज इक्वल टू log t, तो dy अपॉन डी टी डी log t बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और फिर डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों का वैल्यू रखें। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, ई टू पावर टी प्लस कॉस टी। ये टी कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 1 बाई टी इंटू ई टू पावर टी प्लस कॉस टी, यही आपका आंसर होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
ई पे पावर टी का ई पावर टी होगा, साइन टी का कॉस टी, लॉग टी का क्या होगा 1/t। दोनों का वैल्यू रख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 का फर्स्ट, ठीक है। 8 का सेकंड, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, यही है dx बाई dt। a को बाहर करेंगे, d cos t बाई dt, फिर क्या होगा log tan t बाई 2, नीचे क्या आएगा log को छोड़ देंगे तो tan t बाई 2, फिर क्या tan t बाई 2 dt बाई 2, 1/2 को बाहर करेंगे dt बाई dt। a cos का क्या होगा माइनस साइन, log का क्या होगा 1/tan t बाई 2, tan का क्या होगा sec स्क्वायर t बाई 2 और इसका 1/2। a माइनस साइन t प्लस आप sec स्क्वायर को नीचे कर दें, ठीक है, तो क्या होगा 1/2 sec स्क्वायर, sec स्क्वायर को नीचे करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर, और tan को तोड़ देंगे तो sin t बाई 2, बाई में क्या होगा cos t बाई 2, एक cos से एक cos चला जाएगा, माइनस sin t प्लस 1/2 cos t बाई 2 इंटू sin t बाई 2। इसको ऐसे पढ़े 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या होगा sin 2 थीटा, तो sin 2 से t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या बचेगा t। एलसीएम ले लें, एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा sin t, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t और ये हो जाएगा +1, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t बाई साइन t। अब cos बाई साइन क्या होता है cot, तो a cot t, cos बाई साइन क्या होगा cot t और इनटू क्या होगा cos t। पहले पार्ट को थोड़ा बड़ा होना ही था क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था, लेकिन सेकंड पार्ट इसका इजी है। y इज इक्वल टू केवल है a साइन t, तो dy अपॉन dt निकालेंगे, क्या मिलेगा a cos t, केवल इतना ही मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को एक बार फिर से समझा दें, cos का हो जाएगा माइनस साइन, एक बार log का जब करेंगे तो 1 ये पूरा नीचे आ जाएगा, फिर tan का करेंगे तो sec स्क्वायर और t बाई 2 का करेंगे तो 1/2। sec स्क्वायर को अगले टर्म में क्या किए हैं नीचे, तो ऊपर में sec स्क्वायर, नीचे क्या होगा cos स्क्वायर, और tan को sin बाई cos में तोड़ दिए, जो कट गया सो कट गया, जो बचा 2 sin cos थीटा इंटू साइन थीटा, sin 2 थीटा, जिससे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin t। एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा +1, जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t बाई कितना sin t। अब ये cos बाई साइन cot हो जाएगा और एक cos बच जाएगा। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू a साइन t है, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो a और cos t। आप यहां से अगर dy बाई dx करेंगे तो बस एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या आपका आ गया a cos t और dx अपॉन dt क्या आ गया a cot t इंटू cos t। cos से cos कैंसिल, a से a कैंसिल, cot बचा 1/cot इज इक्वल टू क्या tan t, यही आपका आंसर होगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8 का सेकंड था, ये खत्म हो गया। 9 में अब 9 से एक एक क्वेश्चन है, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आप वैल्यू रख करके सेट करके काम करेंगे तो दूसरा चीज होगा, ठीक है। कैसे होगा, दो तरीके से बना सकते हैं, u बाई v पर भी बना सकते हैं, और अगर मान ले हम कि लेट t इज इक्वल टू tan थीटा, तो dt बाई d थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। सेट कर दीजिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब यहां से निकालिए dx बाई डी थीटा, साइन का क्या होगा cos और 2 थीटा का क्या होगा 2 होगा, dx बाई डी थीटा इतना आ गया।
अभी इसका नेक्स्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आपने t इज इक्वल टू क्या कहा, टेन थीटा, तो यहां भी रख दें y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा निकालें तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और 2 थीटा का क्या होगा, 2। अब यहां से निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा बाई 2, यहां से क्या निकला था, 2 कॉस 2 थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में रखिए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन, तो इसको टेन 2 थीटा कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो थीटा तो आएगा नहीं। तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू आपने क्या कहा, टी, तो सेट कर दीजिए, माइनस 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस से यदि गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 1। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो सकता है। आप चाहें तो इसको u बाई भी करके भी बना सकते हैं, इसको u, इसको भी सेम वे में यहाँ भी u बाई भी करके बना सकते हैं, और फिर मतलब डी एक्स बाई डी टी निकाल दीजिए, डी वाई बाई डी टी निकाल दीजिए, और डायरेक्ट सॉल्व कीजिए तो इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाला आपका आंसर देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से माइनस रखें या माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें, बात वही है। फिर आगे 10 नंबर बताते हैं। 10 नंबर भी इसी तरह का है। 10 नंबर में x इज इक्वल टू इतना दे रहा है और y इज इक्वल टू इतना दे रहा है, बात वही है, ठीक है, करके दिखाते हैं। तब तक में एक बार फिर से हम देखें, कमेंट को सही करने का प्रयास करते हैं। फिर से रिपीट ही हो रहा है, मतलब बंद करने में ही फायदा है। क्योंकि इतना इतना रिपीट होगा तो फिर क्या होगा। चलिए फिर आगे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, x इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा, सेट रख करके देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और डी एक्स बाई, नहीं उल्टा है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन के बदले क्या आ जाएगा, कॉस।
तो डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से आप फिर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, आपने t इज इक्वल टू क्या कहा है tan थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा, कितना इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा। अगर निकालेंगे यहां से तो आपका निकलेगा 2 cos 2 थीटा, फिर dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy बाई dt और dx बाई dt इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा बाई 2 sin 2 थीटा, माइनस में आ जाएगा cos बाई sin क्या होगा cot 2 थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन चूंकि tan में माने हैं तो tan में इसको कर देते हैं कन्वर्ट, 1 बाई क्या होगा tan 2 थीटा और इसका फॉर्मूला रख दीजिए 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan कहाँ जाएगा ऊपर, तो कैसा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा। आपने क्या कहा tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो सेट कर दीजिए माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t कितना इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसे अभी जस्ट इसके पिछले में बताए थे, दिक्कत लगेगा एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर से हम देख रहे हैं, ग्यारह में है y पहले दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था ना, प्रूफ करने के लिए कह रहा था आपका, क्या कह रहा था dy 10 में dy बाई आपने निकाला dx, निकाला ना, क्या आ गया था dy बाई dx इज इक्वल टू आया हुआ था अभी जस्ट क्या देखे थे, आया था माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ये टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। आप अंश और हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि प्रूफ करने के लिए कह रहा है x और y के फॉर्म में। देखिए तो ध्यान से, क्या यही चीज आपका x है, क्वेश्चन में यही x दिया हुआ है तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं, और ये y दिया हुआ है तो इसको y लिख सकते हैं। इस इक्वल के इस साइड में मतलब RHS साइड में जो माइनस एक्स वाई वाई है, इसको अगर इधर करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। 11 नंबर में है y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, dy बाई डी थीटा अगर निकालेंगे तो a और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या इस तरह से, cos थीटा बाई डी थीटा। अभी देखिए क्या होगा, पावर जितना रहता है इनटू में आता है और पावर 1 घट जाता है, इतना तक में यही होगा, लेकिन cos का क्या होगा माइनस साइन। यह आपका आ गया dy अपॉन डी थीटा। x इज इक्वल टू दिया हुआ है b साइन स्क्वायर थीटा, b साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम dx बाई डी थीटा की बात करें तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई डी साइन थीटा और डी साइन थीटा बाई डी थीटा। सॉल्व कर दीजिए इसको, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू पावर 2 है, इंटू में आएगा 2b साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा। पावर जितना रहेगा वो इंटू में आएगा, पावर 1 घट जाएगा, मतलब साइन का ये साइन ही रहेगा, साइन का यहाँ पे क्या होगा कॉस, ये वाला साइन का क्या होगा कॉस, क्योंकि यहाँ पे केवल पावर का काम करेंगे। अब यहाँ से आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, क्या होगा dy अपॉन डी थीटा फिर dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा क्या आया हुआ है 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या आया हुआ है माइनस 2a
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो पूरा का पूरा गया, साथ में 2 भी गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। हो सकता है कि प्लस में आपका आंसर दे, तो आप इधर करके प्लस में कर ले। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 11 नंबर तो खत्म हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर जब खत्म करेंगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब एक ही जैसा है। ठीक है, 21 तक उसको भी देख लेंगे हम लोग। कमेंट तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि कमेंट को क्लोज कर दिए हैं, और कमेंट जब करते हैं तो बार बार रिपीट कमेंट आ रहा है, पता नहीं क्यों रिपीट कमेंट आ रहा है। कमेंट रिपीट क्यों आ रहा है नहीं कह सकते, फिर से हम एक बार इनेबल करने का प्रयास करते हैं इसको। फिर अभी भी वही बात है, पूरा रिपीट ही हो रहा है। आप लोग को यदि क्वेश्चन पूछना हो तभी कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगा देखने में। देखिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है 12। x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t है। ठीक है, dx बाई डी टी निकालेंगे, a को बाहर, d cos t बाई डी टी और u इंटू भी पे करेंगे t sin t बाई डी टी। a cos का क्या होगा माइनस sin t, u इंटू भी पर करिए sin t बाई डी टी प्लस sin t को बाहर करेंगे तो dt अपॉन dt क्या होगा a माइनस sin t t cos t और यहाँ dt बाई dt 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा sin t। ध्यान से देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा a t cos t कितना इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू है a cos t माइनस a sin t है यहाँ पे और t cos t है। ठीक है, ऊपर में सही है। dy अपॉन dt निकालेंगे अगर तो a को बाहर करिए d sin t अपॉन dt और यहां से भी t cos t बाई dt। a साइन का क्या होगा cos और u इंटू भी पे d t cos t बाई dt प्लस cos t dt बाई dt। a cos t, cos का क्या होगा माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस और ये dt बाई dt कितना हो जाएगा 1 प्लस cos है, आगे में माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस cos t, दोनों का दोनों कैंसिल, क्या मिलेगा a t sin t कितना इज इक्वल टू dy अपॉन dt। अब dy अपॉन dx निकालना हो तो dy अपॉन dt और फिर dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या हो जाएगा a t sin t, dx अपॉन dt क्या आया हुआ है a t cos t, a t कैंसिल होगा, साइन बाई cos क्या मिलेगा tan t। आप इसको थोड़ा सा इधर लिखें tan t, क्यों dy अपॉन dx। लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, कहता है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3 रखिए, मतलब 60 डिग्री। तो जहां पे आप t देख रहे हैं वहां 60 डिग्री रखें तो tan 60 का वैल्यू कितना आएगा √3। ठीक है, फिर से बता दें आपको, cos का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन, u इंटू भी पर करेंगे t को बाहर, साइन का cos हो जाएगा और साइन को बाहर करेंगे तो t का t ही होगा तो sin t मिलेगा, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, क्या बचेगा t cos t, आगे में क्या है a। सेम इसी तरह से साइन का क्या होगा cos t को बाहर करेंगे, cos का माइनस साइन होगा लेकिन आगे में माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे और dt बाई dt क्या हो जाएगा इसका 1, तो cos t प्लस में होगा लेकिन आगे में माइनस है जिसके कारण से ये माइनस होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, बचेगा क्या t sin t और a t sin t आप कह सकते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, ये तो करते आ रहे हैं और आप लगातार देखते भी आ रहे हैं। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से टाइप आपका चेंज हो रहा है। क्या है, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन साइन स्क्वायर x का अवकलन। ठीक है, किसके सापेक्ष e टू पावर cos x के सापेक्ष। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, इसको पहले आप u मान ले, लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड v इज इक्वल टू e टू पावर cos x। अब क्वेश्चन को पढ़ें, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या आपसे पूछ रहा है du बाई dv। ठीक है, du बाई u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या लिखे बनाएंगे हम इसको, पहले u दिया हुआ है कितना साइन स्क्वायर x
डी यू बाई डी एक्स निकाल ले। क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x आता है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x। स्क्वायर है, इनटू में आएगा, साइन तो साइन ही रहेगा, साइन का क्या होगा, कॉस। इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, कितना इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ये आपका आ गया। अब यहां से चले भी, पुनः भी बराबर ई टू द पावर कितना, कॉस एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स, और डी कॉस एक्स बाई कितना, डी एक्स। अभी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। हो गया। क्या पूछता है, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, मतलब डी यू बाई डी वी। आप कह सकते हैं डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, ऐसा। डी यू बाई डी एक्स क्या मिल गया है आपका, साइन 2x, जिसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स क्या मिला हुआ है, माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। साइन से साइन कैंसिल होगा, ये माइनस नीचे लिखें अथवा ऊपर लिखें तो -2 हो जाएगा। ई टू द पावर कॉस एक्स यहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 2 कॉस एक्स इंटू, ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, एक बार फिर से आपको देख ले। क्वेश्चन है आपका, कितना नंबर है, कहाँ चला गया भाई, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है। इसको इतना ही रहने दिया है, नीचे में ही रहने दिया है, ई टू पावर कॉस एक्स। चलिए एक बार फिर से देख लें आपको। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन 13 से आगे अब इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। एक दिया हुआ रहेगा फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है। एक का डिफरेंशिएशन पूछेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी एक को आप यू मान ले, दूसरे को भी मान ले। क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसको एक बार फिर से पढ़ें। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, मतलब यू का अवकलन ई पे पावर कॉस एक्स के सापेक्ष में, मतलब भी के सापेक्ष में। y का अवकलन एक्स के सापेक्ष में डी वाई बाई डी एक्स, तो u का अवकलन भी के सापेक्ष में डी यू बाई डी वी आपसे पूछ रहा है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स नीचे करेंगे, साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली अगर कहें तो साइन 2x होता है, और पावर इंटू में आएगा, पावर एक घटेगा तो साइन एक्स ही रहेगा, साइन का कॉस। क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भी इज इक्वल टू ई टू पावर कॉस एक्स है, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होता है, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लिए और डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिए। अब दोनों आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी एक्स, बाई में क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू पावर कॉस एक्स। जो कट गया सो कट गया, बचा कितना, 2 कॉस एक्स ऊपर में, माइनस भी चला जाएगा ऊपर में, क्योंकि 1/-2 को आप -1/2 लिख सकते हैं, और ई पे पावर कॉस एक्स। यही आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देख लीजिए एक बार। 14, 15, 16, 17 लगातार ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक ही तरह का है। ठीक है, हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इजी रहेगा उसको छोड़ भी सकते हैं। एक बार देख लीजिए। बंद कर दें, चलिए ठीक है, अभी हम बंद ही कर देते हैं। आप लोग खुद से भी तो अपना कमेंट बंद कर सकते हैं ना। बंद कर दिए।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, tan x का अवकलन cot x के सापेक्ष। क्या आपको बताया गया, सबसे पहले क्या करेंगे, u इज इक्वल टू tan x और v इज इक्वल टू cot x। तो आपसे पूछ रहा है tan x का अवकलन मतलब u का डिफरेंशिएशन cot x के सापेक्ष मतलब v के सापेक्ष क्या हो जाएगा, du बाई dv। ये आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन करेंगे, u इज इक्वल टू tan x तो du बाई dx इज इक्वल टू d tan x बाई dx क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x कितना इज इक्वल टू du बाई dx इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो गया, cot x तो dv बाई dx क्या हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर x कितना इज इक्वल टू dv बाई dx इज इक्वल टू, आपसे क्या पूछा जा रहा है, du बाई dv। क्या लिखेंगे, du बाई dx और dv बाई dx। du बाई dx आपका क्या हो गया, sec स्क्वायर x और ये आपका हो गया माइनस में cosec स्क्वायर x। अभी अगर cosec स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x और sec को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x। तो ओवरऑल आपका क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x कितना इज इक्वल टू du बाई dv इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 और भी आसान है, u इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, cos x और v इज इक्वल टू क्या कहेंगे, x क्यूब तो du बाई dx कितना हो जाएगा, माइनस साइन x और dv बाई dx कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, हम हिंट में केवल काम कर रहे हैं। du बाई dv कितना हो जाएगा, du माइनस साइन x बाई कितना 3x स्क्वायर, यही होगा ना, आप भी समझ सकते हैं यही होगा। इसी तरह से 16 नंबर, नंबर में क्या है, u इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स और v इज इक्वल टू है केवल साइन x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x cosec x और v इज इक्वल टू केवल साइन x। u इंटू v पर इसको तोड़ लीजिए, du बाई dx x d cosec x बाई क्या होगा dx और cosec x dx बाई dx। cosec का क्या होगा, माइनस cosec इंटू cot और इसका क्या होगा, केवल cosec x। ठीक है, आप चाहें तो cosec x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो cosec जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा, cot x प्लस 1 कितना इज इक्वल टू du बाई dx। v इज इक्वल टू क्या है, sin x तो dv बाई dx यदि निकालेंगे, sin का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos। आपसे क्या पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में मतलब du बाई dv। du बाई dx आपका क्या आया हुआ है, यही चीज है ना, cosec x माइनस में x cot x प्लस 1 बाई नीचे क्या आ गया, cos x। तो अभी आप cosec x को नीचे भी कर सकते हैं, cosec x को नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन में मतलब du बाई dv इज इक्वल टू माइनस x cot x प्लस 1, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x इंटू cos x। ठीक है, अगर आप इसको भी तोड़ देते हैं cot को cos बाई साइन में तो क्या मिलेगा, cos x बाई कितना साइन x प्लस 1 बाई क्या साइन x इंटू cos x, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, क्या मिलेगा x cos x प्लस क्या साइन x और जो एलसीएम इन दोनों का होगा वो नीचे आ जाएगा तो क्या मिलेगा
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कितना इज इक्वल टू डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, u इंटू वी पर कर ले और ये u इंटू वी पर इसको कर लिए और साइन का क्या हो गया कॉस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कोई ज्यादा टफ तो था नहीं। सेवनटीन, 18, 19, देखिए अगर हम 18 बताते हैं आपको तो फिर 20 बिल्कुल उसी की जैसा है, दोनों का आंसर भी एक ही आएगा। 18 और 20 को अगर 18 हम आपको बताते हैं तो फिर 20 का भी लगभग आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, लगभग क्या सेम ही आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 18 बता रहे हैं, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। सेम 20 नंबर का भी आंसर आ जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, 17, 19 और 18, 3 क्वेश्चन और बताना है हमको, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 21, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सेवनटीन नंबर में क्या है, 17 का है रूट अंडर साइन है यहाँ पे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। आप सबसे पहले इसको क्या कहेंगे u और इसको क्या कहेंगे v। अगर हम डी यू बाई डी एक्स को हम एक लाइन में निकालना चाहें तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सबसे पहले किसका रूट का, फिर देखो यहाँ इसका होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है तो साइन का क्या होगा कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले इसका किए फिर साइन का। अब यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले किसका आएगा होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू किस पे होल स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, होल स्क्वायर का काम खत्म, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। एक बार फिर से हम बता दें, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन का क्या होगा कॉस, क्योंकि स्क्वायर यहाँ नहीं है, स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का थीटा पे स्क्वायर है, तो साइन का क्या होगा कॉस, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर का करेंगे 2 इंटू जिस पे होल स्क्वायर है पावर घट जाएगा तो 1। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, आप चाहे तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा 2x इंटू 1 डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इसी तरह से v इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2x। अब आप यहां से क्या करना चाहेंगे डी यू बाई डी वी, क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, और फिर डी वी बाई डी एक्स, यही ना होगा। डी यू बाई डी एक्स आपका क्या आया हुआ है 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाई में कितना रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स आया हुआ है, और डी वी बाई डी एक्स ओनली कितना आया हुआ है 2x, तो आप इससे इसको कैंसिल कर दें, जो बच गया वही आपका आंसर होगा। क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाई में क्या रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, यहां तक तो हम 2 बार रिपीट किए, 1 प्लस एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा और दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे। देखिए 18 नंबर हम बता दे रहे हैं, और 18 जब बताएंगे तो 20 बनेगा ही, आप 19 खुद से करने का प्रयास करेंगे, फिर हम 20 बता करके आपका डिफरेंशिएशन यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए एक चैप्टर मात्र है, वो सिखाने का है, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार करना होगा। ठीक है, जैसे ही डिफरेंशिएशन थोड़ा इंटीग्रेशन से ज्यादा समय लेता है, इंटीग्रेशन आसान होता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है,
अभी आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगर हम इसको u कहें तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना इज इक्वल टू भी होता है 2 tan इनवर्स x। इसको क्या कहेंगे भी। अब u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है तो du बाई dx आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है तो dv बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है du बाई dv, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे du अपॉन dx बाई dv अपॉन dx। क्या होगा, सेम तो सबका वही आया हुआ है दोनों का, तो दोनों को हम कैंसिल भी करके लिख सकते हैं। कैंसिल होगा तो क्या 1। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आपसे क्या पूछ रहा है du बाई dv, ठीक है, du बाई dv। तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख देंगे du बाई dv करेंगे तो क्या लिखेंगे d 2 tan इनवर्स x बाई कितना dx, और यहाँ भी लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बाई dx। दोनों सेम है इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा बिना कुछ किए हुए। 19 नंबर आप खुद से प्रयास करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसको यदि आप भी कहेंगे तो ये क्या होगा पूरा u होगा। क्या होगा u। इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे पहले tan इनवर्स का, फिर रूट का, फिर u बाई v का, ठीक है। अगर नहीं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप cos थीटा भी मान करके बना सकते हैं। क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा रख करके देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इतना इज इक्वल टू क्या आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ये कैंसिल। अब थीटा बाई 2 मतलब 1 बाई 2 आपने यहाँ से cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर निकलेगा ना, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर ये निकल गया। कितना इज इक्वल टू, जब इसका वैल्यू रखे, डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी, एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखे, इसको क्या कहेंगे u, ठीक है, इसको क्या कहेंगे u। और v इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपने क्या कहा cos, अच्छा यहाँ देखिए cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है थीटा, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है थीटा। अच्छा इसका वैल्यू आप मत रखिए तब आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे होगा du बाई अगर d थीटा निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आधा, क्योंकि 1 बाई 2 बाहर, d थीटा बाई d थीटा 1 हो जाएगा, और dv बाई d थीटा अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1। आपसे क्या पूछ रहा है du बाई dv 1 बाई 2, du बाई d थीटा का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो 1 बाई 2 और dv बाई d थीटा का 1, तो क्या मिलेगा इसका आंसर 1 बाई 2, यही इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं 19 का 1 बाई 2 ही है। 20 आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। 21 हम आपको बता देंगे अगले दिन बता करके, क्योंकि अब बताएंगे तो ज़्यादा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज हम बताना शुरू किए हैं 6 से, 6 2 7 2 8 2 2 6 क्वेश्चन तो वहीं हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 क्वेश्चन बता चुके हैं। 20 नंबर आपका बन जाएगा, तो 18 भी हो कह सकते हैं उसको, या 17 भी कह सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, ठीक है। आप इसको पहले हैंडल करें, एक बार फिर से हम इसी को बता देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर cos थीटा मान ले, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा थीटा बाई 2। अब du बाई डी थीटा निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 बाई 2। अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब इतना इज इक्वल टू आप कह सकते हैं थीटा। यदि हम v इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर कहें तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा,
फिर dv बाई डी थीटा क्या निकलेगा 1। आपसे पूछता क्या है du बाई dv, तो इसको हम कह सकते हैं du बाई डी थीटा और इसको कह सकते हैं dv बाई डी थीटा। du बाई डी थीटा का वैल्यू कितना 1/2 और dv बाई डी थीटा का वैल्यू कितना 1। आंसर क्या होगा 1/2। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं हम, ठीक है। तब तक में आप रिवीजन करें और आगे बढ़ें। लाइव चैट में आप लोग 15 से 20 लड़के रहते हैं कंटिन्यू। 1 घंटा 9 मिनट हुआ है, 17-18 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप उसको जहां पे लगे दिक्कत फिर से आप उसको देखें और रिवीजन करें। जैसे भी हो रहा, जो भी हो रहा, संसाधन हम उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी अपना टाइम का यूज कीजिए और काम कीजिए।